और आप और आपको सच्चाई बताऊं, जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैं इस ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आई थी मेरी मदर के थ्रू, क्योंकि मेरी मदर में मैंने एक इतना सुंदर चेंज देखा था। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है जिससे इतनी इजीली परिवर्तन हो सकता है। तो मैं उन दिनों पढ़ाई करती थी और मैं पूरी लेट रात तक जागती थी, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। और मुझे डॉक्टर बनना था, तो इसलिए मेरी बहुत 12th से, हमारी तो 11th होती थी, तो बहुत तैयारियां करती थी कि कैसे रात रात पढ़ना है। और दिन रात में कितनी बार चाय और कॉफी बनती थी, फिर नींद आ जाती थी। करते करते एक दूसरे की लाइट देखते थे और घरों में कि किसकी लाइट जल रही है, मैं अब जल्दी बंद कर दूं। और पता नहीं पढ़ाई कितनी याद होती थी। जब से ये ज्ञान सुना, मेरा फॉरेन स्टाइल चेंज हो गया, जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। तो अब जल्दी सोने लगे और जल्दी उठने लगे, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमें हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए और विजडम भी चाहिए। तो मुझे तो बस एक ही धुन थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने वो बहुत अच्छी आदत डाल दी, सुबह 3 साढ़े 3 उठने की और 9:30 10 बजे सो जाने की। पढ़ाई में इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया, मेमोरी बहुत बढ़िया। और वही जो लोगों को देखते रहना रात रात, उसकी लाइट जल रही है, उसकी लाइट जल रही, कोई मतलब नहीं किसी बात से भी। सिर्फ अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन, और सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है। तो ये मैंने तब फायदा देखा था अर्ली मॉर्निंग उठने का। उस समय क्योंकि हमारे फादर इसको ब्रह्मा कुमारी में इतना पसंद नहीं करते थे, दो ही वॉज ए वेरी जेंटलमैन, भक्ति पूजा सब करते थे, बड़े ऑनेस्ट थे। वो कहते थे मुझे क्या जरूरत है इस ज्ञान की, जबकि जो ज्ञान का रिजल्ट होना चाहिए मेरे में अभी है। तो वो इसलिए उस समय नहीं मानते थे। बाद में तो खैर वो मान गए और मधुबन भी गए और बहुत अच्छी सेवाएं भी की उन्होंने और बहुत आगे बढ़े। पर उस समय तो हमें ऐसा योग ज्यादा अच्छा करना आता भी नहीं था। पर मैं किताब में मुरली रखती थी और मुरली सुबह सुबह 3 बजे पढ़ लेती थी और साथ में पढ़ाई करती थी। और शायद मैंने सारा जीवन पढ़ाई बाबा के साथ सुबह 3 साढ़े 3 बजे शुरू की है, और सारी पढ़ाई मैंने अमृत वेले करी है, बाबा को साथ बिठा। तो अमृत वेला मेरी लाइफ के अंदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने तो अमृत वेले को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और मैं, वो तो पहले की बातें थी जब हम स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट लाइफ भी चलती रही, अभी भी हम स्टूडेंट हैं। हम सब, आप जो बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ाई सच में अमृत वेले ही होती है। तो फिर मैं जब बहुत आगे बढ़ी, मतलब मैं समझती हूँ लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैंने अमृत वेला मिस किया हो। बीमारी भी हुई, कुछ भी हुआ, फिर भी अमृत वेले तो आंख खुली जाती है। बैठ के नहीं तो लेट के योग लगा लिया, पर अमृत वेला जरूर उठना ही है। और बाप से मिलन मुलाकात करके सारी दिन की दिनचर्या सेट करनी है। एक दो बार तो ऐसी परीक्षाएं आ गई मेरे ऊपर, ये कुछ ही सालों की बातें हैं, जब मैं एम्स के अंदर थी और बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, बहुत ऐसे ऐसे डिसीजन लेने थे। तो मुझे जो मेरे को आगे अपने जो बॉस होते हैं वो बुलाते थे कि इस डिसीजन में आप ये लिख दो, और मैं वो लिखना नहीं चाहती थी। कि कभी कभी, अब वो बात पूरी बताना तो मुश्किल है, क्योंकि जितना हम ऊंचा जाते हैं उतने हमें प्रेशर होते हैं। ऊपर के लेवल से भी प्रेशर होते हैं, और नीचे के लेवल से जो अपना डिपार्टमेंट है, वहाँ के लोग हैं, अपने कोलिग्स हैं, उनकी कोई डिमांड होती है। और वो डिमांड करते हैं कि आप कुछ लिख दीजिए ताकि मेरे को परमिशन मिल जाए 2 साल बाहर जाने की, फॉरेन कंट्री में जाने की। मैंने तो लिख दिया सारी मीटिंग बिठा के, पर ऊपर से प्रेशर आ गया कि नहीं, इनको आप जाने की इजाजत नहीं देंगे। और वो मुझे लिख के भी नहीं देते हैं, और बार बार कहते हैं प्लीज डिस्कस। करते करते 6 माह हो गए, और बार बार फाइलें आती थी जाती थी। तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा पता नहीं डिसीजन में
मुझे समझ नहीं आ रहा कि बॉस भी खुश हो जाए, जूनियर्स भी हो जाएँ, पर मुझे डिसीज़न क्या लेना है? मैं पहले तो हाँ कर चुकी हूँ, अपने डिपार्टमेंट मीटिंग है, अब मैं ना कर दूँ, तो मैं एक रात में जब मुझे बहुत प्रेशर आ गया, तो एक नियम है हमारा, ना केवल अमृत वेले का नियम है, परंतु रात को सोने से पहले, चाहे कितनी भी देर हो गई हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बाबा से मिलके सारी बातें बाबा को दे के बस उसके बाद सो जाना है। और शायद मुझे लाइफ में कभी सपना भी नहीं आया, हालाँकि मेरी नींद मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे है, क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 तो वैसे ही बज जाते हैं रात को। पर इतनी अच्छी नींद होती है, कहते हैं भाग्यशाली है वो जिनकी नींद अच्छी होती है। मुझे पता ही नहीं सपना क्या चीज़ होती है, बस मैं लेटती हूँ और पहली उबासी आती है और सो जाती हूँ, और जब मैं उठती हूँ तो बिल्कुल सीधा बाहर पैर नीचे रख के और बाबा के पास चली जाती हूँ। मैं सोचती नहीं बाथरूम वगैरह जाके। तो ये कहते हैं ये भी बहुत बड़ा भाग्य है कि ज़िंदगी में नींद अच्छी हो जाना, और बिना सपने के नींद पता नहीं क्या होता है सपने। और आपको मैं सच बताऊँ, 1-2 बार मैं अगर अमृत वेले के बाद सो गई, वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि भोजन बनाना, करना, ऑफ़िस लेके जाना है, ब्रेकफ़ास्ट और भोजन सब कुछ बनता है, क्लास में भी जाना है, रोज़ कभी क्लास नहीं छोड़ी, तो टाइम ही नहीं होता लेटने का कि हम लेट जाएँ या सो जाएँ। 1-2 बार अचानक ऐसे ही लेट गई, तो फिर सपने आने शुरू हो गए। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा नींद में सपने आते हैं, नॉर्मल नींद में कभी फालतू के सपने नहीं आते। तो मैंने अच्छी आदत बना ली कि लेटना ही नहीं है, किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी कर देना है। तो उस दिन जब मैं डिसीज़न की बात कर रही थी, तो मैं रात को ना उधर काफ़ी चारों तरफ से प्रेशर हो गया, तो मैं रात को बाबा को देख के सो गई कि बाबा आप जानो आपका काम जाने। उसने सिर्फ़ इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया कि आपको कुछ लिखना है जो नो बन जाए, और इतने हाई लेवल से प्रेशर आ रहा है। तो मैंने रात को दे दिया और मैं आराम से सो गई। कभी नहीं हुआ कि मेरी नींद डिस्टर्ब हुई हो किसी कारण। ये बाबा की कमाल है, क्योंकि बाबा को जितना हम सरेंडर करते जाते हैं, बाबा हमारा ध्यान रखता है। तो अचानक जब मैं सुबह उठी और मुझे भूल ही गया था कि मैंने बाबा को क्या कहा था। बात ही भूल जाती है सुबह, तो बाबा के पास इतने फ्रेश होके बैठे हैं। तो अचानक जैसे ही 4:40 हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बैठती हूँ, पौने 5 बजे उठ जाती हूँ, बड़े काम करने होते हैं। तो 4:40 हुआ था, तो एकदम सामने बाबा का मुँह खुला और बाबा ने बोला पेपर पेन ले लो, मैं लिखवाता हूँ आपको क्या जवाब देना है। तो मैं हैरान हूँ कि ये क्या हुआ? तो मैंने पेपर और पेन लिया और बाबा ने पूरा जवाब लिखवाया, और इतना सुंदर जवाब लिखवाया, कभी सोच ही नहीं सकती। मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि वो इस तरह से था कि किसी प्रोफ़ेसर को रिलीज़ करना था किसी फ़ॉरेन कंट्री में 2 साल के लिए भेजने के लिए। तो अब मैं उसमें हाँ करती हूँ तो बॉस नाराज़ हो जाता है, ना करती हूँ तो जिसको भेजना चाहती हूँ, कोई मेरा नफ़रत तो किसी से है नहीं, वो नाराज़ हो जाता है। पर ऊपर से प्रेशर है नो लिखो, अब कैसे नो लिखो? कोई जस्टिफ़िकेशन भी तो होना चाहिए। तो बाबा ने वर्ड लिखा, एग्ज़ैक्ट जो प्रोफ़ेशनल वर्ड्स होते हैं कि आपके यहाँ ये कोर्स चल रहा है जिसमें 3 प्रोफ़ेसर्स की ज़रूरत है, और 1 रिटायर हो गया है अभी-अभी, और दूसरा वाला आप और तीसरा वो है। अगर वो चली जाएगी यहाँ से, तो आपका ये कोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, स्पेशलिस्ट कोर्स डीएम इन कार्डियक एनेस्थीसिया, वो सारा फ्लॉप हो जाएगा। तो मैंने ऐसे कैसे 2 लाइनों में जैसे बाबा ने लिखवाया, वैसे लिख दिया, और सुबह हॉस्पिटल जाके, और बॉस और सारे जितने भी सीनियर्स थे, डायरेक्टर इतने खुश हुए, कहते ये आइडिया आपको कहाँ से आया? इतना लॉजिकल आइडिया था, क्योंकि आखिर तो बाबा ने कराया था। नहीं, ऐसे-ऐसे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी बाबा ने अमृत वेले सॉल्व करी हैं। अब आपको मैं क्या जवाब दूँ, ऐसे बड़े एग्ज़ाम्पल है लाइफ के अंदर, तो सारे आंसर, ये नहीं कि हम बाबा को पूछते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे मन में क्वेश्चन चले बाबा कर दो ना, हो जाएगा ना। अरे हम तो बाबा की सेवा पर हैं, बाबा की श्रीमत पर हैं। बाबा ने कहा अमृत वेले मेरे सामने प्लेन बुद्धि आके बैठ जाओ। टॉपिक भी ना याद करो, आपका कोई टॉपिक नहीं है। आपका टॉपिक है बाबा की सेवा, और क्लीन क्लीन बुद्धि से बाबा की याद। ऐसी याद कि आपके किए हुए विकर्म भी कट जाएँ। इतनी स्ट्रॉन्ग याद होनी चाहिए, और ये आम तौर पे झुटका आता है अमृत वेले ही, और बहुत चांसेस होते हैं। तो मेरे को भी कभी-कभी बहुत थक जाती हूँ तो झुटका आता है। तो मैं काम सोच के रखती हूँ कि जब झुटका आने के चांसेस होंगे, पता लग जाता है।
कि थोड़ा सा नशा आने लगा है, तो उस समय उठ के छोटी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे कुछ भी हाथ की मूवमेंट कर लो, आर्म्स रेज अप कर लो, हैंड रेज कर लो, या उठ के खड़े हो जाओ, एक राउंड लगा के आ जाओ बालकनी में। कुछ ऐसा बीच में करना है जो 4:25 और 4:30 के बीच में, ताकि जो बीच में जो जहाँ चांसेस होते हैं झुटका खाने के या नींद आने के या सुस्ती आने के, चेयर पे बैठ के करो। तो फिर कभी कभी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ऊपर गीता पाठशाला में करती हूँ, वहां पे बाबा के कमरे में थोड़ा जमीन पे भी बिछा हुआ, कुर्सियां भी हैं, तो मैं 4:25 पे नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे होने वाली है, तो इसलिए उस समय नींद आती नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसी युक्ति रचे कि मुझे झुटका ना आए और मेरी बाबा से डायरेक्ट बात होती रहे। और वही टाइम है जब हम लास्ट में 5 मिनट सबको एक साकाश भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है साकाश देने का, क्योंकि सभी लोग उस समय बिल्कुल सोए पड़े होते हैं। किसी को टच करना, किसी को पॉजिटिविटी टच करना, किसी से अगर कोई बात हो गई है उससे मतलब अपना हिसाब किताब ताकि कोई क्षमा हो जाए, मेरे से कोई गलती होगी, तो सब कुछ उस समय हो सकता है। तो मैं समझती हूँ अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम जिसमें हम जरूर बाबा के सम्मुख बैठ, अगर कुछ लगे, बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हुई हैं, कुछ बात कर लो, कुछ रिलेशन से अपने को, जैसे हम अपने को उसको साथी समझते हैं तो साथी समझ के बात कर लो, बिल्कुल ब्लैंक होके चुप होके नहीं। तो मधुबन को याद कर लो, कोई ऐसा सीन याद कर लो जिसमें बाबा ने हमें बहुत हेल्प की थी, ताकि मेरा अमृत वेला स्ट्रांग रहे, मुझे पावर आती रहे। तो मेरे को तो शुरू से अपने घर से सिस्टम मिला है, क्योंकि हमारी मदर जब से ज्ञान में चली तो अमृत वेला करती थी। फिर जब फादर भी ज्ञान में चले 87 में, तो वो भी अमृत वेला सुबह सुबह उठ के करते थे। और उसके बाद हमारा सिस्टम ये है, वो शायद माता जी 2 मिनट बताना चाहेंगे, अगर आप लवली बहन। जी दीदी टाइम लवली है। बहन अगर जी दीदी टाइम है तो हम उनके दर्शन करना चाहते हैं सब। तो मैं माता जी को बोलती हूँ, है ना, टाइम हो जाएगा ना उनका। तो माता जी को भी कहती हूँ अगर वो आए तो बताएं, क्योंकि मुझे याद है हमारा अमृत वेले के बाद सोने का मार्जिन ही नहीं होता है, क्योंकि माता जी हमेशा शुरू से अमृत वेले के बाद जो भी चाय का कप लेना है, फिर स्नान पानी करना है, तो वो 4, 4:45 बजे उठ के चाय बना के थर्मस में डाल के 3 कप लगा के, जैसे सारा जीवन मैंने इस तरह से, इतनी एजेड है माता जी 86 ईयर्स की, पर मैंने देखा है उनका सिस्टम और डिसिप्लिन। वो बना के सामने रख देंगी, जब हमें किसी को लगता है, इकट्ठे बैठ के करते थे हम, जब हमें किसी को लगता था कि कुछ ऐसा है तो पूछ लेते थे कि चाय पीनी है क्या, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कोई गीतों का या कोई चीजों का सहारा लेते हैं, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त गीत चलते रहें, अगर चलाना है तो गीत 1 मिनट चला लें, नहीं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है। माता जी आगे है, मैं समझती हूँ बात करेंगे, आओ माता जी। ओम हाँ जी, शांति माता जी। ओम शांति। आज अच्छा मौका मिला, आपको मिल लिया हमने, काफी दिन से मिले नहीं थे ना, तो आपने ये जो प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा लगा मुझे। किरण कहती है 5 मिनट बोलो, मैंने कहा मैं अनुभव तो मैं आपने सारा बता दिया, मैं छोटा सा आपको अनुभव सुनाती हूँ, आप सुनो। इस बार जब ये कोविड वगैरह कोरोना वगैरह हुआ ना, तो मैं भी उसी बीमारी में फंस गई। अब किरण ने जब दिखाया तो वो कहते हैं ये तो पॉजिटिव है, पर मैंने किरण को एक बात कही, मैंने कहा किरण मैंने हॉस्पिटल बिल्कुल दाखिल नहीं होना, जाना है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने रात को बाबा को कह दिया, बाबा मैंने सब कुछ देखा, सारे जो वहाँ मधुबन में ओपनिंग हुई, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, सब मैंने देखा। साल के साल मैं मधुबन जाती रही, अमृत वेला किया, बड़ों को योग शिविर में साथ लेके गई, मैंने कुछ नहीं। अब मैं तैयार हूँ बाबा जाने के लिए, मैं ऐसे तैयार थी कि अभी मुझे बाबा लेके जा रहा है, अभी बाबा मुझे लेके जा रहा है, आज रात को चली जाऊं या सुबह, बिल्कुल मैं तैयार थी। मैंने बाबा को जैसे एप्लीकेशन दी थी, बाबा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन
एक बात मैंने दृढ़ कर दी कि मुझे जाने वक्त भाई कुछ नहीं याद करना, मैं कुछ नहीं याद करती थी किसी को, जैसे बाबा कहते हैं अंत मत सोबत। और देखो मैं ये सोचती रह गई, लेकिन बाबा लेके नहीं गए। अब पता नहीं बाबा ने कौन सी अभी सेवा मेरे से करानी है, क्या रह गया है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं ऐसे थी कि अभी मैं जा रही हूँ। मैं बड़ी खुशी से तैयार होके, जैसे बैठा होता है ना कोई, कहीं जाना होता है तो तैयार होके बैठ जाते हैं, मैं ऐसे बैठी हुई थी। ये मेरा अभी 2-3 महीने पहले का अनुभव है। तभी तो आज वो वाणी में था ना कि समय की इंतजार नहीं करनी, संपूर्णता को, क्या बाबा ने कहा, संपूर्णता के धार से समय को नजदीक लाने वाले कौन हो। क्या कहा बाबा ने आगे, विश्व के रचयिता हो। मैं बिल्कुल ऐसे तैयार थी कि जैसे ट्रेन में जाते हैं तो तैयार है। मैं ये छोटा सा आपको अनुभव अभी का ये सुनाया, और पहले का तो आपको पता ही है, आप मेरे साथ होते थे। कितनी बार लवली दीदी आपके साथ वहां गई मधुबन में, और किरण ने काफी सारा आपको सुना दिया, कैसे बंदेली का पाठ बजाया, वो भी बजाया। फिर आपके वो जो बुद्धि राजा जी थे वो ज्ञान में भी चल पड़े। सारे मैंने सब कुछ देख लिया। अब मैं इतनी खुश राजी हूँ कि जब बाबा आप ले लोगे हम चले जाएंगे। ये मेरे में एक बार नहीं, एक सेकंड आया कि मैं बीमार हूँ, अब दवाई लेनी है, अब क्या करूँ। आए तो मैंने करी नहीं। और क्या बताऊं, ओम शांति। और ऑक्सीजन तक किरण ने घर तैयार कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने हाय नहीं करी, ये सोचा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैं ऐसे थी कि अभी मैं बाबा आपके आ रही हूँ, अभी मैं आपके पास तैयार होके बैठी हूँ। बस ये दिन में था एक, मैं बस, और देखो आपके सामने ठीक ठाक हूँ, सब कुछ ठीक हो गया। अब और क्या बताऊँ लवली दीदी। ओम शांति। शांति। माता जी आपकी बात सुनते सुनते मुझे कुछ याद आ गया। आपको भी याद होगा एक बार आप और बाबूजी छत में, डेरावाल की छत में सतीश भाई के साथ, फोटोग्राफर सतीश भाई के साथ गए हुए थे, और अच्छे से व्हाइट ड्रेस, व्हाइट साड़ी पहन के फोटो खिंचवा रहे थे। तो फिर हमने कहा ये क्या हो रहा है, कहते हम फोटो खिंचवा रहे हैं दोनों, ताकि हमारा ये ग्रुप फोटो और अकेले अकेले का एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का पोज हो। और मैं एक बैग में पैसे भी रखती हूँ भोग के, और नोट बदलती रहती हूँ, याद होगा आपको। तो हर बार मैं अभी भी कुछ साल बाद वो नोट बदलती रहती हूँ कि मेरे बाद वो जो भोग लगेगा वो मैं अपना हिस्सा अलग रख के याद ठीक आया। बात कह रहे हो, है अभी भी। हाँ, अभी एक और बात आपको नहीं सुनाई, वो भी सुना दूं। जब मैं ज्ञान में चली थी ना, तो हम रंगीन कपड़े पहनते थे, व्हाइट कपड़े तो पहनते नहीं थे, उनको बड़ा अच्छा नहीं लगता था बाबूजी को। तो राजकुमारी बहन जानते थे ना, जो विजयनगर की बहन थी राजकुमारी, उसको हमने थोड़ी सी बंदेलियां थी, हमने, बाबा थे उस वक्त ब्रह्मा बाबा, मैं उस वक्त की बात सुना रही हूँ, मधुबन तो जा नहीं सकते थे। मैंने उस जमाने के हिसाब से थोड़ी सी बाबा को याद भेजी, उसके बदले बाबा ने ना मुझे एक सफेद साड़ी भेजी। और बाबूजी सफेद साड़ी पहनने नहीं देते थे, मैंने नीले धागे से उसके ऊपर फूल की कढ़ाई करी, एक एक कढ़ाई करती थी तो बाबा को याद करती थी, बाबा को याद। और वो मैंने थोड़ी सी पहनी, और आज तक आप अभी भी आके देख लो, मैंने प्रेस करके रखी हुई है। इस कारण मैंने किरण को कहा हुआ है कि जब मैं शरीर छोड़ूंगी वो मेरे ऊपर सारी डाल दी है, और दूसरा कोई कफन नहीं डाल। वो ब्रह्मा बाप के हाथ की दी हुई है। आप बताओ कितने साल हो गए होंगे, और आप देखोगे तो ऐसे लगते हैं जैसे आज नहीं है। ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, वो मैंने भी रखी हुई है, फोटो भी अभी तक तैयार है, देख लो। अभी पापा भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अब बाबा जब ले जाएगा तैयार है बिल्कुल। मैंने अपना सेवा है, वहां भी सेवा है, यहाँ भी सेवा है, और अभी तक भी ना अमृत वेला छोड़ते हैं, ना क्लास छोड़ते हैं,
सवेरे जून पर क्लास जरूर करी है, चाहे कोई भी कुछ हो जाए। कोरोना में भी मैंने क्लास करी है ले। अभी तक अच्छा, अब वो भी करी है, और कभी मुरली मिस नहीं करनी। आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि मुरली मिस नहीं करनी, कहीं भी जाओ। अब तो ये मोबाइल पे मुरली है, पहले तो मुरलियां हम लड़ाई झगड़ा कर करके विद्या बहन से लेते थे, याद है ना? विद्या बहन से कहते थे आप तो बाद में चले हो कि वाणी जरूर मिलनी चाहिए, आज के दिन की मिलनी चाहिए। पर बाबा ने सब कुछ बहुत शांति, चलो आपका टाइम तो हो गया, पर जी, thank बहुत you अच्छा so आपको much. पिछली अपना कफन की भी बात बता दी। और Thank you so much. थैंक यू, बहुत आप अच्छा टॉपिक पर बहुत माता अच्छा जी हमारी तो टॉपिक। भूख बढ़ गई, हमारी तो भूख बढ़ गई, तो अलग से अच्छा टाइम मिलेगा हमसे कभी बात करने को आपको? है, सभी इंतजार कर रहे हाँ हैं किसी दिन, बस आप और हम। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना? बाबू जी तैयार है। हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है, बिल्कुल तैयार हूँ। बड़ी अच्छी के लिए बातें तैयार रहो, सुनाई। जाने के लिए अभी तैयार नहीं रहो, ये तैयार रहो कि मुझे कुछ देना है अभी। तैयार है। कोई सेवा सेवा के रह लिए गई कह है रही है ना, ना, जितनी हाँ। बाबा को कह रही है कोई सेवा है तो नहीं, तभी कोई आप रह गई है ना सेवा, जो अभी तक बाबा ने रख लिया है। मैं तो कहती थी सुबह तैयार है, ये किरण सुबह रात को तैयार होके चल जाती थी, सुबह होए बाबा के पास जा रही हूँ बस। बहुत अच्छा है आपको मिलके, बहुत अच्छा लगा। बहुत Thank you अच्छा so लगा much. आपसे बात हुई। काफी दिन से आप शक्ति नगर आए नहीं थे, तो आज आपसे मिल लिया। अभी मैं तो ऐसे ही बैठी हुई थी, सभी तो भाई किरण बहनों कहती है से मम्मी मिलिए आ आज। जाओ, मम्मी आ जाओ। अब आके सुनाओ, मुझे पता भी नहीं था ये प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। हम सभी 1 मिनट याद करेंगे और फिर हाथों को वेव करेंगे लास्ट में और ओके करेंगे। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। शांति होगी मेरे प्यारो, बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। माता जी, दीदी यहाँ पर मुजफ्फरनगर से और मोहन नगर से भाई बहनें जुड़े हुए हैं, तो हम सभी आपको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और जल्दी ही एक नया मीटिंग का प्रोग्राम बनाना है आपके साथ। ओम ठीक है, शांति। थैंक यू, ओम थैंक यू शांति। आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की फुलवारी को देख के बहुत खुशी होती बहुत है।